हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हैं हिंदी से, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए जाते हैं हिंदी के सब बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न लिए जाते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपके पास पहुंचा सके। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ अवधि में नहीं है, का, ड़ या ना या मा। तो इनमें से जो म ध्वनियाँ हैं, इनमें से जो ड़ ध्वनियाँ हैं ये आपकी अवधि में नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, बताइएगा। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, युग्मक ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, बताइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, दीर्घ हैं, प्लुत हैं, ह्रस्व हैं या उपयुक्त तीनों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले स्वर के कितने भेद होते हैं तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, प्लुत हो जाता है। तो ह्रस्व क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं, क्योंकि ह्रस्व से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम 2 मात्रिक भी कहते हैं, इसको हम 1 मात्रा कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का मतलब ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय किसमें लगता है, तो दीर्घ स्वर में लगता है। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं तो हम देख लेते हैं। तो जहाँ पे छोटा अ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो और री हो, ये क्या हो जाते हैं, तो ये ह्रस्व स्वर होते हैं। अगर आपसे दोस्तों ह्रस्व स्वर की संख्या पूछ ले तो इनकी संख्या 4 होती है, ध्यान रखिएगा। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो दीर्घ स्वर की संख्या आपसे पूछ ले तो इनकी संख्या 7 हो जाती है। और वो कौन कौन से होते हैं, तो जहाँ पे बड़ा अ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो और औ हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों दीर्घ स्वर होता है। इनको बोलने में आप खुद बोल के देखिए, आपने अपने मुख से आप साउंड निकालिए। जब आप अ बोलेंगे, ई बोलेंगे, ऊ बोलेंगे तो आपका कम समय लगेगा, परंतु जब आ बोलेंगे, ई बोलेंगे तो वहाँ पे आपका ज़्यादा समय लगेगा। तो उसको क्या कहा जाता है, दीर्घ कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती हैं। प्लुत स्वर में क्या होता है, जैसे हम किसी को इस तरह से बुलाते हैं, अगर आप ऐसे निशान देख लें कहीं पे तो वहाँ पे क्या होगा, प्लुत स्वर होगा। अब जैसे हम इसको इस तरह से बनाइए, जैसे हम राम को अगर बुलाएं पूजा, जैसे हम पूजा को बुला रहे हैं, ऐसे लिख के आता है आपकी परीक्षा में, पूजा, ऐसे मतलब ज़्यादा टाइम देके जब हम बुलाएंगे तब वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से निशान आप देखिए तो वहाँ पे आप प्लुत स्वर लगाइएगा। इसको त्रिमात्रिक कहा जाता है। इसको बोलने में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या प्लुत। तो मात्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सही कथन चुनिए। यहाँ पे आपसे सही कथन पूछा जा रहा है। या और वह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से हो सकता है।
अवधेश का विग्रह अवधंधेश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। या और वह जो ध्वनियाँ हैं ए अर्ध स्वर ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? व, ता, ए और व, औ। अगर आपसे पूछ ले अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती हैं। कौन कौन से होते हैं? तो या हो जाता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। अब बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ता तो आया नहीं अंतस्थ में, औ तो आया नहीं, ए तो आया नहीं, अब बचा क्या? तो वा बच गया। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पे आप गोला जरूर करिएगा। वा तो अंतस्थ है और रा भी आपका अंतस्थ है और ला भी आपका अंतस्थ है। अब यहाँ पे बचा बा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा या? बताइए। अब पहले हम स्पर्श व्यंजन यहाँ पे देखते हैं, तब हमें ऐसे प्रश्न करने में समझ आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन अगर आपकी इनकी संख्या पूछ ले तो 25 होती हैं। और कौन कौन से स्पर्श व्यंजन में आते हैं? तो आपका क से लेके मा तक, क से लेके मा तक आ जाता है, यानी कि क वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है और पा वर्ग आता है। अब इन्हीं में से आपसे पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो क वर्ग के प्रत्येक वर्ण तो आ ही जाएंगे, चा वर्ग के प्रत्येक वर्ण आ जाएंगे, टा वर्ग के प्रत्येक वर्ण आ जाएंगे, तो और ता वर्ग के भी आ जाते हैं, तो पा वर्ग के भी। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? या बच रहा है, क्योंकि या जो है आपका अर्ध स्वर है और आपका या अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने ब्राह्मण प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 3, 5, 4 या 2? तो कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख, या और रा, चा और जा, टा और ड़ा? बताइएगा। आपसे कंठ ध्वनियाँ पूछी जा रही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चा और जा का तालु हो जाता है, इसको हम तालव्य भी कहते हैं। टा और ड़ा का मूर्धा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम मूर्धन्य भी कहते हैं। या और रा क्या हो जाएगा? तो आपका यह अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। जस्ट अभी मैंने आपको बताया मूर्धा को ही मूर्धन्य कहते हैं। तो चा का अच्छा अच्छा क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, इसका तालु हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो दंत हो जाएगा। अब आपका क्या बचा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। टा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, टा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, दंत है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य तालव्य। उच्चारण की दृष्टि से, तो उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि आपकी कई बार परीक्षा में पूछा गया, घुमा फिरा के आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो, दंतोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? था है, फ है, बा, मा है या वा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा बताइएगा। तो यहाँ पे वाह हो जाएगा, दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि आ है, था है, भा है या जा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइएगा दोस्तों कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भा हो जाएगा ओष्ठ, क्योंकि यहाँ पे आपसे ओष्ठ पूछा गया है। आ जो है आपका कंठ हो जाएगा, था आपका दंत हो जाएगा, जा आपका तालु हो जाएगा,
भा आपका ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी कंठ ध्वनियाँ ध्वनि है। ई होगा, ता होगा, फा या हा। तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ता वर्ग क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। पा वर्ग ओष्ठ हो जाएगा। अब बचा हा, तो हा आपका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विसर्ग दे दे इस तरह से, या विसर्ग आपसे लिख कर पूछ ले, विसर्ग लिख कर पूछ ले, छोटा आ पूछ ले या बड़ा आ पूछ ले या हा पूछ ले, तो वहाँ पे क्या होगा, कंठ होगा, उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा में, पा में, भा में या मा में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये चा जो है ये तालु है, पा ओष्ठ है, मा ओष्ठ है, भा भी ओष्ठ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है तालव्य, दंत, कंठ, ओष्ठ। द ध्वनि का क्या होगा, तो बी हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। नहीं की बात हो रही, नहीं पे गोला जरूर करिएगा। ट, ठ, ड या ढ, बताइएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ढ जो है यह अलग है, ट, ठ, ड से ढ अलग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। तो ओ और औ जो हैं ये कंठोष्ठ हैं, क्योंकि इन्हें कंठ और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है अभय STD1। क्या नाम है, तो आप सर्च करेंगे अभय DY, अभय STD1 ये वाला लगाइएगा। अभय STD1 जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको अभय STD1 से मिल जाएगा। वहाँ पे हम हर रोज़ आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट देते हैं और हिंदी का गजेटेड प्लेलिस्ट भी बना है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सर्च करेंगे अभय STD1 ए वाला 1 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सा ध्वनि क्या है, बताइएगा। मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत या ओष्ठ, बताइएगा। तो यहाँ पे सा ध्वनि जो है आपका ये क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सा जो होता है वो तालव्य में आता है। छोटी ई, बड़ी ई और बड़ा सा ता वर्ग चा वर्ग ये तालव्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, का, छा, टा, पा, दंत ध्वनि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की ब ध्वनि है, दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि। हिंदी की ब ध्वनि कौन सी ध्वनि है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हिंदी की अग्रताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, अ है, ई है, आ या ए, बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, आ, औ, ई और ए। समृद्ध स्वर कौन सा है, तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, या, रा, मा या ला। ला को हम क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं और प्रकंपित कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो ला की प्रकंपित नहीं, पार्शिक और लुंठित कहते हैं। इनकी अगर आपसे पूछ ले पार्शिक की संख्या कितनी होती है, तो 1, लुंठित की संख्या 1, और ये कौन से होते हैं, तो ला, रा आपका प्रकंपित हो जाता है। बताइएगा अर्ध स्वर क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
अर्धस्वर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बस दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बोलचाल में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अभय स्टडी वन सर्च करेंगे तो वहाँ पे हर रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और हिंदी का आप हर चैप्टर लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप अभय स्टडी वन सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे हर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।